चलिए आज की वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 18 से। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्न नंबर 18 से लेकर के जो है कि आपका 23 तक के प्रश्नों को इस वीडियो में कवर किया जाएगा और 23 से आगे के प्रश्नों को जो है कि अगले वीडियो में कवर करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर देखिए पिछले वाले वीडियो में हम लोग जो है कि 17 तक कंप्लीट कर चुके थे और यदि आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो वो वीडियो जो है कि वेरी इंपॉर्टेंट है, उस वीडियो को आप देख लीजिए पहले। यहाँ पर ये जो सवाल है 18 नंबर, जिस तरह से हम 18 नंबर को करेंगे 19 नंबर का सेम जो है प्रोसेस वही चलेगा। तो 18 नंबर को आप अच्छे समझ लीजिए ताकि 19 नंबर में आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पर देखिए आपका पाई बाई पाई है और ये है आपका 0। यहाँ पर अपचयन भी सूत्र हम लिखे हैं, देख भी सकते हैं अपचयन सूत्र कब अप्लाई होता है, जब सीमा आपकी पाई बाई 2 हो और 0 हो तब हम लोग अपचयन सूत्र अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर सीमा जो है पाई बाई 2 नहीं है तो हम लोग अप्लाई करेंगे गुण 4। गुण क्या अप्लाई करेंगे? गुण 4। गुण 4 आपको पता होगा कि गुण 4 जो होता है ना, गुण नंबर 4 जो होता है fa0 और यदि fx डॉट क्या हो dx हो तो ये होता है fa0 और ये होता है a माइनस एक्स डॉट क्या होता है dx। ये गुण नंबर 4 है, आप अपने बुक से मिला सकते हैं गुण नंबर 4 को। तो इस वीडियो में ना यानी कि इस प्रश्न में आपका गुण नंबर 4 भी अप्लाई होगा और गुण नंबर 6 भी अप्लाई होगा। किस कंडीशन में 6 अप्लाई होता है आपको पता ही है, तो अगर नहीं पता है तो मैं वहाँ पे बताऊंगा जहाँ पे गुण नंबर 6 हम लोग अप्लाई करेंगे, जिसको हम लोग प्रगुण भी नाम देते हैं, प्रगुण। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो इसको हम लोग आई बराबर मान लेंगे, ये आपका बना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि प्रगुण 4 से, प्रगुण का से 4 से, प्रगुण भी बोलते हैं या गुण भी इसको बोलते हैं। तो ये आपका प्रगुण 4 गुण 4 जो है आपका ये है। तो यहाँ पर मैं प्रगुण लिखा हूँ, कोई इससे घबराना नहीं। आई इक्वल टू हो जाएगा पाई और ये 0। आपको पता है कि पाई अपर लिमिट में से जो थीटा एंगल हो वो घटाया जाएगा, साइन का पावर 6, फिर पाई में से आप एंगल को घटाओगे, कास का पावर 4, पाई में से एंगल को क्या करोगे? घटाओगे, डॉट क्या हो जाएगा? डी थीटा। चलो घटा लो, यहाँ से आई बराबर हो जाएगा पाई हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पाई माइनस थीटा बना। अब यहाँ पर देखो पाई में थीटा घटा है तो पाई का मतलब क्या हुआ आपका? पाई का मतलब हुआ आपका 180, पाई का मतलब 180 हुआ। 180 में से यदि आप घटाते हो ना तो दूसरे में जाता है, दूसरे में साइन प्लस होता है और 180 में टर्निंग नहीं होती है, तो ये हो जाएगा साइन का पावर 6 थीटा। ये देखो कास को भी 180 में से घटाया गया था, दूसरे में कास माइनस होता है, तो ये हो जाएगा कॉस माइनस आपका थीटा हो जाएगा। लेकिन कास का पावर 4 है तो माइनस का जब 4 बार गुणा करोगे तो क्या मिल जाता है? प्लस। तो ये आपका हो जाएगा केवल आपका हो जाएगा कॉस थीटा, क्यों यानी माइनस कॉस थीटा होगा लेकिन पावर 4 है तो ये प्लस कर देगा, डॉट क्या हो जाएगा? थीटा। अब क्या करोगे? इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दो, आई इक्वल टू हो जाएगा पाई और ये क्या है 0। इन दोनों से पाई में गुणा करो तो ये बनाएंगे पाई, यानी कि ये हो जाएगा 6 थीटा इंटू, ध्यान देना कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमें बता देना। इसके बाद हो जाएगा cos 4 थीटा इंटू आपका हो जाएगा डी थीटा, माइनस है तो लगा लो माइनस समाकलन, यहाँ पर है थीटा पाई है और ये है आपका 0, थीटा में गुणा करोगे तो ये आपका हो जाएगा साइन 6 थीटा इंटू कास का पावर जो है 4 थीटा डॉट क्या हो जाएगा? डी थीटा। अब यहाँ पर देखो ये टोटल मान कहीं दिख रहा है आपको? यहाँ सर जरूर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर समीकरण नंबर 1 में टोटल मान यही है, तो इस टोटल मान की जगह पर हम लोग रख सकते हैं आई। क्या रख सकते हो? आई। तो आई इक्वल टू हो जाएगा, अब यहाँ पे आई रखोगे तो ये माइनस आई बनेगा, इधर लाओगे तो यह हो जाएगा प्लस, यानी कि 2i एक ही बार बना दो और ये हो जाएगा पाई बाहर कर दो और ये हो जाएगा पाई और 0 साइन का पावर 6 थीटा इंटू क्या हो जाएगा? cos 4 थीटा इंटू क्या हो जाएगा? डी थीटा। ये कंडीशन बनी। अब देखो यहाँ पे क्या हम लोग अपचयन सूत्र यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? क्या हम लोग अपचयन सूत्र यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? तो आप लोग दिमाग में आ रहा होगा सर हम लोग अपचयन सूत्र अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि सीमा हम लोग की पाई बाई 2 होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो यदि गुण नंबर 1 लगाते हो ना, गुण नंबर यदि फर्स्ट लगाते हो तो गुण नंबर 4 यदि ये फिर अप्लाई करते हो ना तो फिर आपका मान यही आएगा। यदि गुण नंबर 4 हम लोग अप्लाई करते हैं तो यही मान आता। यदि गुण नंबर 4 अप्लाई करने के बाद यदि वही मान प्राप्त होता है, या ऐसे समझ सकते हैं गुण नंबर 6 की कंडीशन है। गुण नंबर क्या है? 6। गुण नंबर 6 ये कहता है कि यदि गुण नंबर 4 अप्लाई कर रहे हो और पुनः मान वही आता है ना तो हम लोग गुण नंबर 6 अप्लाई करते हैं। तो गुण नंबर 6 आपका बस ये है कि इसमें अपर सीमा में 2 से भाग करते हैं और 2 से गुणा कर देते हैं। 2i बराबर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं आप प्रगुण 6 से,
प्रगुण क से 6 से, यहाँ पर हो जाएगा 2i इक्वल टू हो जाएगा 2 से गुणा किया जाता है प्रगुण 6 में, और यहाँ पर हो जाता है पाई बाई क्या 2, और ये 0। केवल आपका अपर लिमिट में, अपर सीमा में जो है कि 2 से भाग करते हैं और यहाँ पर 2 से गुणा कर देते हैं, और इंटू हो जाएगा साइन का पावर 6 थीटा इंटू आपका हो जाएगा कास का पावर 4 थीटा डॉट क्या हो जाएगा डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान देना कि गुण नंबर 6 हम लोग वहीं पे अप्लाई करेंगे। यदि हम लोग सीमा को देखो, गुण नंबर 4 हम लोग यहाँ से फिर अप्लाई करते हो ना, तो पाई माइनस थीटा यानी कि ये टोटल यही माना जाएगा, और फिर ये टोटल यही माना, यानी फिर पुनः गुण नंबर 4 अप्लाई करने के बाद पुनः वही मान प्राप्त हो रहा है, तो हम लोग गुण नंबर 6 अप्लाई करते हैं वहाँ पे। ठीक है, चलो तो ये आपको समझ गए हैं। 2 से 2 कटा तो यहाँ से हो जाएगा i बराबर हो जाएगा पाई, और ये हो जाएगा पाई बाई 2 और 0। इसके बाद हो जाएगा साइन का पावर 6 थीटा इंटू कास का पावर जो है 4 थीटा डॉट क्या हो जाएगा डी थीटा। चलो तो यहाँ पर ठीक है, अब यहाँ से i बराबर हो जाएगा, टोटल ये i बराबर मानेंगे हम लोग। यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे क्या अपचयन सूत्र, यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं अपचयन सूत्र से, अपचयन सूत्र से। किससे? अपचयन सूत्र हम लोग अप्लाई करेंगे। तो अपचयन सूत्र आप देख सकते हैं ये है, यम का मान क्या है इसमें, यम का मान आपका 6 है और यन का मान क्या है 4। तो चलो हम लोग अपचयन सूत्र अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा m-1 होता है, यानी कि 6 माइनस 1 बनाएगा, विषम संख्या को घटाते हैं 6 माइनस 3, कहाँ तक घटाते जाएंगे जब तक 2 या 1 ना आ जाए। तो ये आपका 3 मिला, यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 5, 6 में 5 घटेगा 1 आ रहा है ना, तो अब यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि यम की कंडीशन के लिए 2 या 1 अंतर आ जाता है ना घटाने के बाद, तो वहीं पे हम लोग स्टॉप हो जाएंगे। यन की कंडीशन, यन का मान क्या है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 1, 4 में से 1 घटा 3 मिला, अभी आगे बढ़ेंगे 4 माइनस 3, 4 में से 3 घटा 1, 1 की कंडीशन आ चुकी है तो स्टॉप हो जाओ वहीं पे। इसके बाद बाटा में आ जाओ, ये कह रहा है दोनों को जोड़ो, पहले दोनों को जोड़ करके अगले स्टेप में 2 2 घटाते जाते हैं। दोनों को जोड़ो यानी कि कितना है 6 या 4 10 है, अगले स्टेप में 2 घटाओ, विषम संख्या सम संख्या घटा दे जाते हैं हर में, अंश में विषम संख्या को घटाते हैं हर में सम संख्या को। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस क्या हो जाएगा 4, 10 माइनस क्या हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 10 माइनस 8, 10 में से 8 घटा 2, 2 का अंतर आ चुका है, तो यहाँ पर 2 या 1 आ जाएगा तो स्टॉप हो जाना है, और यहाँ पर हो जाएगा इंटू के का मान पुट करने की बारी है। देखो अपचयन सूत्र में के भी है ना, के का मान क्या रखोगे, के का मान क्या रखोगे, आपको बताए थे क्या कि यदि ये साइन का घात और कास का घात यदि सम होता है तो के बराबर रखा जाता है पाई बाई 2, तो यहाँ पे रख दोगे पाई बाई क्या 2। चलो अब घटा लो यहाँ से, ये हो जाएगा 5 गुणे 6 में से 3 घटा 3 गुणे ये 6 में से 5 घटा 1 गुणे यहाँ पर 4 में से 1 घटा 3 गुणे ये 4 में से 3 घटा 1, बाटा में आपका हो जाएगा देखो 10, ये आपका हो जाएगा 8, ये आपका हो जाएगा 6, ये आपका हो जाएगा 4, सही है लिख रहा हूँ ना, और ये गुणे हो जाएगा 2, और गुणे हो जाएगा पाई बाई क्या हो जाएगा 2। चलिए कटा दीजिए, कट रहा है तो देखो 5 दूनी के 10 2 बना दिया, 3 दूनी के 6 2 बना दिया। अब यहाँ पर देखो आई बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान देना 3 पाई, यानी कि 3 और बाटा में आपका हो जाएगा, टोटल इनका मल्टीप्लाई करोगे देखो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16, और 16 बाटे 512 मैं अब गुणा करके देख लेता हूँ। ठीक है, देखो 2 दूनी के 4, यहाँ पहले गुणा कर लो, देखो 2 8 16, 16 दूनी के 32, या ऐसे कर लो 2 दूनी के 4, 4 चौके 16, यानी कि टोटल 512 आएगा भाई, कितना है 512, और यहाँ पर हो जाएगा पाई, यानी 3 बटा में 512 पाई मैं सॉल्व करके रखा हूँ यहाँ पे, 3 बटा में 512 पाई। देखिए एक चीज़ छूटा हुआ है ना, यहाँ पे पाई छूटा हुआ है, ध्यान देना पाई छूटा हुआ है भाई, तो या पाई से पाई में करोगे तो क्या हो जाएगा पाई का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर बटा में हो जाएगा 512। यहाँ पर हम लोग का फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप करना था, घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान था ये चीज़, जो कि हम लोग पिछले वाले वीडियो में भी इस तरह से पढ़ चुके हैं, अपचयन सूत्र पे आधारित जो है कि सवाल पढ़ चुके हैं, और गुण नंबर 4 पे भी जो अप्लाई हुआ है ये भी सवाल इस तरह के पढ़ चुके हैं, बहुत सारे सवाल हम लोग हल कर चुके हैं। तो आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी कठिनाइयाँ का सामना नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल आपको आसान लग रहा होगा, हाँ बहुत ही आसान है।
थोड़ा आप यहाँ पे गुणा मिला लीजिएगा भाई, गुणा आप लोग मिला लीजिएगा। मैं गुणा किया हूँ तो आया है 512, तो आप लोग देख लीजिएगा 512 आ रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका 19 नंबर मैं लेकर चलता हूँ। चलो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए और 19 नंबर प्रश्नों को सॉल्व करके देख। चलो देखो यहाँ पर 19 नंबर की हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा? 19 भी सवाल सेम यही है। 19 सवाल ये है कि आपका थीटा दे रखा है और यहाँ पर देखो साइन का घात 4 हुआ है, साइन का घात 4 है और इसके बाद कास का घात है ना 2, ठीक। अब यहाँ पर देखो घबराना नहीं है, सेम चीजें आपकी वही है, केवल आपका घात बदला हुआ है। तो घात बदला हुआ है, बिल्कुल सवाल वही है, घात बदला हुआ है, तो आपको पता है कि वही चीजें हम लोग करेंगे, वही चीजें हम लोग को क्या करना है जो हम लोग अभी किए। देखो सेम चीजें आपकी वही, केवल घात बदला। तो यहाँ पर घात हो जाएगा 4, ये हो जाएगा घात क्या हो जाएगा 2, वही चीज है ना, ये हो जाएगा 4, ये आपका हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा, देखो वही चीजें हैं बिल्कुल उसी तरह से आपको करना है, घबराना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर केवल घात बदल रहा है, 4 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। प्रगुण 6 यहाँ पर भी अप्लाई करोगे, वही चीजें हैं, केवल घात बदल रहा है। घात कितना है? 4 है, इसका क्या है 2, ये आपका घात 4 है और इसका क्या है आपका घात 2 है, ठीक है। इतना चीज समझ में आया। अब यहाँ पर थोड़ा आपका बदलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो घात 4 हो गया तो 4 की कंडीशन चलेगी, तो यहाँ से मैं थोड़ा हटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ से हम लोग का थोड़ा अलग हो जाएगा ना, क्योंकि 4 घात है, एक का घात 4 है, एक का 2 है, तो थोड़ा छोटे में हो जाएगा ना, 6 घात की ये कंडीशन थी। चलो देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है, ध्यान देना। अपचयन सूत्र अप्लाई करेंगे तो आई बराबर हो जाएगा पाई, देखो दोनों सम है, दोनों क्या है सम, तो ये आपका 2 है, ठीक, ये आपका क्या है 2। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा, देखो m का मान 4 है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 4 - 1 लिखोगे, 4 माइनस क्या लिखोगे 3, 4 में 3 घटा 1, यानी 1 आ गया। आगे n की कंडीशन 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 - 1 करोगे, यानी कि 1 मिल गया, तो वो तो आपका छोटा हो गया। और यहाँ पर बाटा में आपका हो जाएगा हर की कंडीशन दोनों का योग, तो 4 2 क्या हो जाएगा 6 पहले लिखो, इसके बाद अगले स्टेप में 6 में से 2 घटाओ, इसके बाद फिर 6 में से 4 घटाओ, तो 6 में 4 घटा 2, 2 की कंडीशन आ चुकी है, 2 या 1 आ जाना चाहिए, तो वहीं पे स्टॉप हो जाना है। ये आपका सम के लिए था। और इनटू देखो सम है, तो सम है तो के की जगह पर क्या रखोगे, सूत्र में आपका के भी है ना, ये के को भूलना मत भाई, के को भूलना मत। के का मान क्या रखना है, आपको पता है कि के की जगह पर पाई/2 रखते हैं, ये जब दोनों सम होगा तब यहाँ पर रख दोगे पाई/2। चलो यहाँ पर आ जाओ, आई = 2 हो जाएगा, पाई से पाई में गुणा पाई स्क्वायर बनाइए, 4 में से घटा 3, 4 में से 3 घटा 1, 2 में से घटा 1, बाटा में हो जाएगा 6 गुणे 4 में से 2 घटा 4, सॉरी 6 में से 2 घटा 4, और यहाँ पर 4 में से 4 घटा 2 गुणे ये हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा 2। स्क्वायर क्यों लगाया हूँ, इसलिए मैं स्क्वायर लगाऊँ क्योंकि पाई से पाई में गुणा करोगे तो स्क्वायर आपका बन जाएगा। कटाओ 3 दूनी के 6 गुणा करो, आई = 2 हो जाएगा, ध्यान दो 2 चौके 8 दूनी के 16, 16 दूना के 32, यानी कि ये हो जाएगा पाई का स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा 32, पाई का स्क्वायर बटा में क्या हो गया 32। यहाँ पर हम लोगों को फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो घबराना नहीं है, ये 18 और 19 लगभग आपके सेम सवाल थे, जिस तरह से 18 नंबर को करना था वही आपका सेम आपका जो है कि 19 नंबर था, केवल घात बदला हुआ था, तो हमने घात को बदल करके केवल आपको समझा दिया कैसे करना था, ठीक है। अगर आप फिर से करना चाहते हैं तो इसको हटा करके आप पुनः सॉल्व करके आप खुद देख सकते हैं कि वास्तव में आपका आंसर आ रहा है सही या गलत आ रहा है, ठीक है। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ 20 नंबर के तरफ कि 20 नंबर का प्रश्न जो है कैसे सॉल्व करना है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ 20 नंबर की तरफ। चलो तो अब हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 20 को, ठीक है। 20 को कैसे करना है ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से 20 को सॉल्व करेंगे मानक रूप लेकर के, वैसे ही जो है कि लगभग 20, 21, 22 और 23 सभी का प्रोसेस वही चलेगा। मानक रूप जो आप मानोगे ना, यानी कि जो x की जगह पे रखोगे सभी में लगभग वही माने रखना है, लेकिन उसमें कुछ बदलाव भी होगा। तो कैसे बदलाव होगा स्टेप बाय स्टेप समझना, ठीक है। देखो इसमें क्या रखोगे कि देखो ये आपका साइन का में हम लोग ले जाएंगे, यहाँ पर सीमा आपकी a है और ये है आपकी 0, पाई/2 रहता और 0 रहता तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं अपचयन सूत्र, लेकिन जब तक पाई/2 और 0 नहीं होगा अपचयन सूत्र यहाँ पे अप्लाई हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो
इस तरह से सवाल हो तो कैसे करना है ध्यान देना। ये है ए स्क्वायर माइनस साइन यक्स स्क्वायर है, यक्स के जगह पर क्या रखोगे कि ये कोई ना कोई सूत्र बनाएगा। अब आपको समझना है, आपको सोचना है कि एक्स जगह पर तुम क्या रखोगे कि आसानी से ये जो है कोई ना कोई सूत्र आपका बनाएगा। चलो अब हम लोग देखो क्या करना है। यदि मैं साइन रख दूं, ठीक है, सीमा भी देख लो, ऊपर वाली सीमा ए है तो ए के साथ रखना। तो यदि मैं मानता हूं मैं यक्स बराबर क्या रख दूं, ए साइन एक्स रख दूं या थीटा रख दूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्योंकि यहाँ पर यदि यक्स की जगह पर हम ए साइन थीटा रखें तो आसानी से ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, और ए स्क्वायर को मैं बाहर भेज दूंगा तो 1 माइनस बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, जो कि कास स्क्वायर के बराबर हो जाएगा आसानी से। सूत्र अप्लाई हो जाएगा ना आसानी से, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग थीटा का मान पहले निकालें तो यक्स बटा में ए हो जाएगा इजिकल टू आपका साइन थीटा। यहाँ से थीटा बराबर निकालोगे तो साइन इधर आएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स कोष्टक में एक्स बटा में क्या हो जाएगा ए इजिकल टू थीटा। इक्वेशन नंबर सेकेंड बना दो, क्योंकि इसी में जो है अपर सीमा का मान बदल करके थीटा में ले चलना है अपर सीमा को भी। अब समीकरण एक का जो है ना अवकलन करोगे, समीकरण एक का क्या करेंगे अवकलन, लिखोगे कि समीकरण, यहाँ पर लिख भी सकते हैं एक का एक्स के सापेक्ष, ठीक है, अवकलन करने पर, इस तरह से आप लिख भी सकते हो, ठीक है। तो समझाने के लिए आपको मैं लिख दे रहा हूँ, यक्स का अवकलन एक हो जाता है, देखो ए है तो ए हो जाएगा साइन थीटा, ये वास्तव में एक्स नहीं है, ये थीटा है तो उसको एक्स मान लेंगे, तो साइन थीटा का अवकलन हो जाएगा कॉस थीटा। और देखो थीटा नहीं था, एक्स नहीं था थीटा था, तो फिर थीटा का अवकलन करोगे तो डी थीटा अपन क्या हो जाएगा डी एक्स। तो यहाँ से डी एक्स बराबर हो जाएगा ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। इक्वेशन नंबर क्या बना दो थर्ड, ठीक है। यहाँ पर देखो सभी मान थीटा के फॉर्म में जा रहे हैं, लेकिन सीमा को भी अभी नहीं बदला गया है, सीमाओं को भी अभी बदला नहीं गया। तो चलो सीमाओं को भी हम लोग बदल देते हैं यहाँ से। तो यक्स बराबर कितना पहले रखना है ए, समीकरण क में आप रखोगे 2 में रखने पर, समीकरण 2 में हम लोग इसलिए रखेंगे क्योंकि 2 ही में ना यहाँ पर एक्स का मान रखोगे तो आसानी से थीटा का मान निकलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स है एक्स बटा में ए, एक्स का मान ए रखना है, बटा में ए पहले से है, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स, ए से कटा एक बन गया, तो साइन इनवर्स एक कितने डिग्री का मान है 90 डिग्री का, 90 को पाई में बदलोगे तो पाई बाई क्या हो जाएगा 2 इजिकल टू थीटा, एक बदल गया सीमा। दूसरी कंडीशन एक्स बराबर क्या रखोगे 0 रखने पर, समीकरण एक ही में रखना है तो इसमें 0 रखोगे तो ये बना देगा साइन इनवर्स कितना 0 इजिकल टू थीटा, और साइन में 0 डिग्री का मान किसका होता है 0 डिग्री का, साइन में 0 कितने का मान होता है 0 डिग्री का आपका होता है, तो थीटा का मान 0। अपर सीमा का मान आ चुका है पाई बाई 2, और लोअर सीमा की हम लोग बात कर ले तो लोअर सीमा का मान आया है आपका 0, ठीक है। अब चलो भाई इसमें आ जाओ रखने का तरीका, देखो आई इजिकल टू आई, तो इसको मान लोगे आप भी ना, अपर सीमा है पाई बाई 2, लोअर सीमा क्या है 0, एक्स, एक्स की जगह पर क्या रखोगे तो ए साइन जो है थीटा, पावर 4 है तो इसका भी पावर 4 लगा दो, इसका भी पावर 4 लगा दो, दोनों का हम लगा दिए बारी बारी बटा में। इसमें आ जाएंगे तो ए का स्क्वायर माइनस स्क्वायर है तो एक्स की जगह पर ए साइन थीटा रखोगे, स्क्वायर है तो लगाओगे ए स्क्वायर, इसके बाद साइन स्क्वायर क्या थीटा, डॉट dx का मान कितना आया है, dx का मान ये आपका आया है तो a cos रख दोगे क्या थीटा इंटू dt, सॉरी डी थीटा होना चाहिए dt नहीं, dt बार बार आ रहा है, हम लोग टी मान के करते थे ना तो बार बार। अब यहाँ पर देखो i इक्वल टू हो जाएगा अपर सीमा पाई और ये हो जाएगा 0, a से a में करोगे तो a का पावर क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ नहीं है तो इसको बाहर भेज दो, a का पावर 5 मैं बाहर भेज दिया हूँ, और ये हो जाएगा पाई बाई 2 और 0। अब यहाँ पर देखो ध्यान देना, साइन का पावर कितना हो जाएगा 4 थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में। अब देखो इसमें ए स्क्वायर दोनों में है तो कॉमन लोगे और कड़ी के बाहर ले जाओगे ना, तो ए स्क्वायर का वर्गमूल, कड़ी में ए है तो ए स्क्वायर है कड़ी में, तो वर्गमूल खोजेगा ही, और वर्गमूल जब लेगा तो ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा ए, तो बाहर एकदम लेकर जाओगे कड़ी से बाहर, तो केवल यह हो जाएगा क्या ए, मैं पूरा बाहर कर दिया हूँ, और ये करनी में आपका बन जाएगा 1 माइनस आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉमन तो आपको समझ में आ रहा होगा, इंटू यह हो जाएगा कॉस क्या हो जाएगा, सॉरी कॉस थीटा तो यहाँ पर लिखा ही हूँ, इंटू डी थीटा आपको लिख देना है। अब देखो आई बराबर हो जाएगा, देखो 5 गो ए ऊपर है नीचे है ए गो, तो को बचेगा 4 गो ए बचेगा, और पाई बाई क्या हो जाएगा 2 और 0,
और यहाँ पर देखो हो जाएगा साइन का पावर हो जाएगा 4 थीटा इंटू कास थीटा बाटा में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपका स्पर्शरेखा से कॉस स्क्वायर थीटा डॉट क्या हो जाएगा डी थीटा। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का ये जो वर्गमूल आप लोगे कितना हो जाएगा, देखो मैं विस्तार से बिल्कुल समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। a का पावर 4 सीमा है π/2 और ये है 0। यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन का पावर 4 थीटा इंटू कॉस थीटा बाटा में। देखो आप यहीं पे कटा भी सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, वर्गमूल लेगा तो कॉस थीटा, तो इससे ये क्या होगा कट जाएगा। लेकिन हम मुझे समझाना है तो मैं आपको बेसिक कंसेप्ट से बिल्कुल बता रहा हूँ, इससे ये क्या होगा कट जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो आपका कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपका हो जाएगा I= हो जाएगा a का पावर 4 बाटा में π/2 और 0। यहाँ पर हो जाएगा साइन का पावर 4 थीटा इंटू, अब देखो कास कट जा रहा है तो कास नहीं है, अपचयन सूत्र में कास यदि हो तो आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, अपचयन सूत्र यदि नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं है, नहीं होगा तो केवल m वाला मान आपका छूट जाएगा, m वाला मान आप n वाला मान छूट जाएगा। इसको बना भी सकते हो, तो इसको लिख सकते हो कास का पावर 0 थीटा इंटू डी थीटा। 0 से मतलब कुछ है नहीं, इसको लिखने से फायदा कुछ है नहीं, क्योंकि n का मान 0 रखोगे तो उसको रखना नहीं है, ठीक है। तो मैं समझाने के लिए आपको आप जो है ऐसे कर सकते हो, लेकिन मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर केवल m का मान मिल रहा है, n का मान नहीं है, क्योंकि n का मान 0 रखोगे तो टोटल वो आपका माइनस में आने लगेगा, तो नहीं रखना है आपका, ये साइन का पावर 4 पे आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब अपचयन सूत्र लगाओगे तो I= हो जाएगा 1/4 a का पावर 4 हो जाएगा। अपचयन सूत्र लगाओ, m का मान है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 - 1, 4 माइनस क्या हो जाएगा 3, 3 में से 4 में से 3 घटा 1 मिलेगा, 1 आ गया है, तो रुक जाओ वहीं पे, क्योंकि n वाला तो लेना नहीं, क्योंकि n की कंडीशन है ये नहीं है, तो उसको लेना नहीं, वो छूट जाएगा। अब देखो m प्लस n करना है, यानी m प्लस n, तो n वाला है ये नहीं, केवल m ही करना रहेगा, और बाटा में m का मान क्या है 4, और इसके बाद घटाते जाओ, 4 - 2 बन जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस क्या हो जाएगा 4, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर 4 में से 2 घटा रहे थे तो 2 आ रहा था, 2 की कंडीशन आ रही, तो रुक जाएंगे यहीं पे आप इंटू। देखो ये जो है सम फलन है, तो k की जगह पर क्या रखोगे π/2 = चलो अब कटा दो, तो इसको सॉल्व करो तो यह हो जाएगा a का पावर 4 गुणे 4 में से 1 घटा 3 और 4 में 3 घटा 1 बाटा में, ये हो जाएगा 4 गुणे हो जाएगा क्या 2, गुणा कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा, सॉरी पाई छूटा हुआ है अभी, पाई क्या हो जाएगा 2 = देखो 3 हो जाएगा a का पावर 4, इसके बाद हो जाएगा पाई बाटा में 2 दूनी 4 दूनी के 8 दूनी के 16, यहाँ पर हो जाएगा क्या 16। ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ गया है, ठीक है। ये जो है आपका फाइनल, यानी 3a का पावर 4 पाई बटा में 16, 3a का पावर 4 बटा में पाई बटा 3a का पावर 4 पाई बटा में क्या हो गया 16। ये जो है आपको अच्छे से समझाया गया है, स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है, जो कि आपको समझ में भी आ गया होगा। देखो ये आपका जो है 21 नंबर जो चला है ना, 21 नंबर नहीं 20 नंबर जो चला है, 20 नंबर के तरफ ही जो है कि 21 नंबर होगा, 21 तरफ जैसे करना है 22 और 23 दोनों जो है सभी सवाल आपको ऐसे ही किए जाएंगे। केवल आपका क्या है कहीं घात ज़्यादा आने लगेगा तो थोड़ा आपको समझने में कठिनाइयाँ हो सकती है, लेकिन मैं वहाँ पे समझाने का आपको अच्छे से प्रयास करूँगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। 21 नंबर की तरफ मैं लेकर चलता हूँ, 21 नंबर भी इस तरह से मानक रूप में लेकर चलना है आपको और सॉल्व करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 21 नंबर की तरफ बढ़ चलो। अब 21 नंबर देखो कैसे करना है। 21 नंबर भी सेम इस तरह से करना है, मैं इसको हटा रहा हूँ, देखो कैसे बदला जाएगा, ध्यान देना। 21 नंबर है, यहाँ पर है आपका 2, ये वाली चीज़ें वही हैं, और यहाँ पर है आपका क्या 4 है, ठीक। और यहाँ पर है आपका x का स्क्वायर है, क्या x का स्क्वायर है माने। देखो अब ये चीज़ें आपकी वही हैं, ठीक है। उसी तरह से आपको यहाँ पे करना है। देखो ये सवाल है 21 नंबर की, आपका अपर सीमा 2 है, मैं मिला भी लेता हूँ, अपर सीमा 2 लोअर सीमा 0 और x का पावर है 4 बटा में अंडर में जो है कि 4 माइनस आपका है x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, मानक रूप वैसे लेकर चलना है। x बराबर सीमा अपर की a है, तो यहाँ पर मानोगे अपर सीमा 2 है तो यहाँ पर मान लोगे 2, ठीक है। कंडीशन आपकी वही बनेगी, यहाँ पर हो जाएगा 2 क्योंकि थीटा का मान निकालना है, यहाँ पर हो जाएगा 2। और समीकरण 1 का जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो हाइट 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और साइन थीटा का अवकलन हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा क्या 2। देखो सारी चीज़ें आपकी वही रहे। अब यहाँ पर हम लोग आ जाओगे समीकरण 1 x बराबर कितना रखना है 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 में रखेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो साइन इनवर्स है x बटा में 2, यानी x का मान है 2 बटा में 2 हो जाएगा,
और ये कट जाएगा तो 1 बना, और साइन में 1, साइन में इनवर्स 1, साइन में 1 कितने डिग्री का मान है 90 का, तो π/2 ये बन गया। 0 रखोगे तो ये आपका हो जाएगा, देखो 0 रखोगे इसमें तो 0/2 यानी कि 0 कर देगा, तो साइन इनवर्स 0 = 0 यानी कि ये आपका ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा ये π/2 और ये तो आपका सही है, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर क्या करना है, एक चीज मैं बता दूं यहाँ पे, दो कैसे करना है। अब यहाँ से तो मैं हटाकर बता देता हूँ भाई, यहाँ से मैं हटाकर बता देता हूँ, या इसी पे भी बना सकते हैं, इसी पे हम लोग बना भी सकते हैं। चलो मैं बना देता हूँ, शायद इस पे आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखो सबसे पहले x का मान रखना है तो 2 sin थीटा रखना है, पावर 4 है तो यहाँ पर देखो 2 का पावर भी 4 हो जाएगा, साइन का पावर 4 बनाइए। और यहाँ पर dx की बात करें तो dx का मान है ये, ठीक 4 है, 4 है तो 4 को क्या लिख सकते हो स्क्वायर के फॉर्म में, इसको लिख सकते हो 2 का पावर क्या लिख सकते हो 2। साइन x की जगह पर रखोगे 2 sin थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा साइन का भी स्क्वायर, क्योंकि x जगह पर रखना है 2 sin थीटा आपको रखना है। तो ये हो गया। अब देखो इसमें से यहाँ पर इसको करोगे तो 2 का पावर 4 है तो यह हो जाएगा 2 दूनी के 4 और 2 दूनी के 4 8 दूनी के 16 हो रहा है क्या, 2 दूनी के 4 16 हो जाएगा, और 16 दूनी के 32 यानी कि ये टोटल आपका हो जाएगा कितना 32 हो जाएगा। और इसमें देखो ए 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर बाहर ले लो, करली से बाहर जाओगे तो कितना हो जाएगा, केवल आपका हो जाएगा 2, ठीक। अब यहाँ पर क्या करो, ये सारी चीजें वही रहेंगी, 2 से कटाओगे तो यह हो जाएगा 16, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका हो गया 16। देखो वही सवाल था तो हमने इसी पे अब बना रहा हूँ हम, ठीक है, हम इसी पे क्या कर दे रहे हैं बना दे रहे हैं, ताकि आपको परेशानी ना हो, मुझे भी सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। 1 - cos² थीटा सेम आपका वही बना, और पावर तो भाई 4 है, पावर 4 रहेगा ही, पावर तो आपका वही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 16 है तो अब ये हो जाएगा आपका 16, ये चीज़ आपकी वही, ये भी हो जाएगा आपका क्या 16। अब वो चीज़ आपका वही रहा, सही है कि नहीं, सही है, जरूर सही है। और ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 16, वो चीज़ें आपकी वही रही। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा आपका चेंजेज हो जाएगा, ये 16 बना तो अब यहाँ से हम लोग इसको हटा देते हैं, देखते हैं यहाँ से मान क्या आता है। मैं भाई मिला लूँ कि मेरा जो है सही आ रहा है कि नहीं, मैं उसी पे कर रहा हूँ, सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो देखो 2 से घटाओ 2 8 16, 4 से घटाओगे 4 दूनी के बाद 2 बना। अब ये क्या मिल जाएगा, ध्यान दो, 2 गुणे 4 में से घटा 3, 4 में से 3 घटा 1 बटा में 4 में से 2 घटा 2, 2 से 2 क्या हुआ कट गया, गुणे क्या हो जाएगा पाई, और यहाँ पर हो जाएगा क्या 3 पाई, गलत आ गया क्या यार, सही है 3 पाई, यानी कि ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ चुका है। देख रहे हो, मैं चाहता तो इसको हटाकर फिर से आपको समझा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन हम किए क्या है कि आपको उसी पे बता दिए कि कैसे कैसे आपको करना था। देखो भाई प्रोसेस तो आपका सेम है, वैसे ही आपको करना था, तो केवल आपको मानक प्रतिस्थापन, ये आपका एक ही जगह पर क्या मानना था 2 मानना था, तो सारी चीजें वही थी, तो हम इसी पे आपको समझा दिए। यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 21 जो है हमें समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। चलो तो ये मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि बिल्कुल ये समझ में आ गया हो, क्योंकि वही चीज़ें हैं, दोनों आपके दोनों एक ही टाइप के थे सवाल, तो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो फिर भी नहीं समझ में आता है तो हमें बता दीजिएगा, जरूर बताने का कष्ट जरूर हम आप लोग करिएगा। ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे हो गया है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आपको 22 नंबर की तरफ लेकर चलता हूँ कि 22 नंबर का सोल्यूशन जो है कैसे करना है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका लेकर चलते हैं हम आपको 22 नंबर। चलो देखो यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे अपचयन सूत्र पे, ये भी सॉल्व होगा, लेकिन देखो वही चीजें आपकी है, इसमें भी आपको वैसे ही करना है जैसे मानकर हम लोग किए थे। इसमें भी साइन ए मानना है, इसमें भी क्या मानना है साइन ए मानना है, लेकिन सीमा को देखो, सीमा क्या है, सीमा है आपकी 2a, यानी कि x बराबर आपको मानना पड़ेगा साइन 2a, मान सकते हो। लेकिन यहाँ पर देखो इसके अंदर स्क्वायर में नहीं है, x के साथ स्क्वायर नहीं है। देखो अगर स्क्वायर था तो x बराबर मानते थे, साइन खाली x कर देते थे, लेकिन इसमें यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो आपको स्क्वायर में ले जाना पड़ेगा साइन को, ताकि वो सूत्र बने। लेकिन इसको थोड़ा बदलने से इसको सॉल्व करने से पहले मैं बता दूं, इसको थोड़ा बदल लो। देखो बदलने का तरीका क्या है, देखो 2a और 0, यहाँ से हम इस पूरे की घात को हम हटाने का प्रयास करते हैं, तो 1/2, घात 2 है तो वर्गमूल, आपको पता है कि वर्गमूल होता है, यानी x का पावर आपका हो जाएगा 3, ठीक, घात 3 हम कर दिए, और बाटा में आपका देखो
ये भी आपका 1/2, ये हर 2 है तो ये आपका करनी लगेगा, यानी करनी में आपका हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2a माइनस क्या हो जाएगा x डॉट क्या हो जाएगा dx। देखो हम बदल दे रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक, अब देखो ये वर्गमूल लेगा तो 3 गो है तो 2 जोड़ा बनाएंगे तो एगो बाहर हो जाएगा, एगो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। सही लिख रहा हूँ ना, ध्यान दीजिएगा। अब देखो तो यहाँ से i बराबर हो जाएगा 2a और 0, इसका जब वर्गमूल निकालोगे, यानी कि देखो वर्गमूल का मतलब 2 2 का जोड़ा, तो ये करनी में आपका x का पावर 3 है तो इसको 3 बार लिखोगे कि नहीं, x गुणे x जोड़ा बनाओगे तो इसमें से एगो x बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा करनी में एगो x इसी में रह जाएगा, यानी कि इसको आप लिख सकते हो x करनी में 3। तो यहाँ पर हो जाएगा x करनी में कितना, 3 नहीं भाई, x करनी में x करनी में क्या लिखोगे, x बाटा में करनी लगा लोगे, ये आपका हो जाएगा 2a माइनस एक्स डॉट क्या हो जाएगा dx। अब यहाँ पर हम लोग मानक रूप लेकर चलेंगे। अब हम लोग बदल लिए सारी चीज़ों को, देखो इसलिए मैं बदल दिया हूँ ना ताकि आपको डिफिकल्ट ना लगे कि किस तरह से किया जा रहा है, तो यहाँ पर बदल दिए तो आसान आपको लग रहा होगा। अब देखो अब आसानी से रखो, माना x बराबर क्या रखोगे, सीमा देखो सीमा 2 है तो 2a करो, और यहाँ पर देखो x का हर में जो करनी है ना उसको आप देखना है कि करनी में जो x है x स्क्वायर में होगा तो केवल साइन थीटा लीजिएगा, यानी कि 2a साइन थीटा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा साइन स्क्वायर क्या थीटा, यानी 2a साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि तभी तो यहाँ पर साइन का स्क्वायर लगेगा तभी तो ये सूत्र बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में। ठीक, तो यहाँ पर अगर स्क्वायर रहता तो यहाँ पर स्क्वायर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इतना हो गया, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर क्या, फर्स्ट। यहाँ से थीटा का मान निकालो तो x बाटा में हो जाएगा, ये गुणांक है तो आपका हो जाएगा 2a इजिकल टू साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर भी हटाओगे यहाँ से तो ये हो जाएगा करनी में x बाटा में 2a इजिकल टू हो जाएगा साइन थीटा। तो थीटा का मान निकालोगे तो थीटा इजिकल टू साइन को इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, कोष्टक में आपका हो जाएगा करनी में x बटा में क्या हो जाएगा 2a। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड। बोलो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरह से सॉल्व किया गया। अब यहाँ पर हम थोड़ा देखो ये तो बदल गया, लेकिन समीकरण 1 का अवकलन भी तो करना है, तो चलो अवकलन करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि समीकरण, देखो ये कहाँ से कहाँ तक है ये भी ध्यान दीजिएगा। अब ये आपका यहाँ पे आ रहा है, लिखोगे कि समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है चलो करो। तो x का करोगे अवकलन तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2a है तो 2a वैसे ही रहेगा, साइन स्क्वायर x का, देखो इसको x मानोगे साइन थीटा को तो यह हो जाएगा x का स्क्वायर यानी कि 2 हो जाएगा साइन थीटा, फिर साइन थीटा का करोगे तो यह हो जाएगा कॉस थीटा, वास्तव में थीटा x नहीं था तो यह हो जाएगा डी थीटा अपन क्या हो जाएगा dx। तो dx का मान निकालोगे यहाँ से तो यह हो जाएगा 2 दूनी के 4a हो जाएगा साइन थीटा इंटू आपका हो जाएगा कॉस थीटा इंटू हो जाएगा डी थीटा। इक्वेशन नंबर 3 समझ में आया। अब यहाँ पर देखो सीमाओं को भी बदलना है, सीमा को कभी बदलेंगे तो समीकरण नंबर 2 से लेंगे जो थीटा का मान निकला है। यहाँ पर लिखोगे क्या कि समीकरण 2 में x बराबर कितना रखना है 2a, और दूसरा काम मानना है x बराबर क्या 0 रखने पर, एक ही बार में मैं लिख दिया हूँ, ठीक है चलो। तो इसमें आ जाओगे तो यह हो जाएगा साइन इनवर्स करणी में x का मान क्या हो जाएगा 2a अपान 2a, और ये हो जाएगा इजिकल टू 0। 2a से 2a कटा, करणी में 1 बना, 1 का वर्गमूल 1, तो साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स में 1 कितने डिग्री का मान है 90 डिग्री का, 90 को बदलेंगे तो पाई बाई क्या हो जाएगा 2 इजिकल टू थीटा, ये आपका हो जाएगा एक बदल गया। दूसरा देखो 0 रखना है तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पर देखो 0 रखो तो टोटल ये 0 कर देगा, यानी कि 0 इजिकल टू क्या हो जाएगा थीटा, साइन में 0 कितनी डिग्री का मान है 0 डिग्री का होता है, तो यहाँ से 0 इजिकल टू हो जाएगा थीटा। सीमाओं को बदल दिया गया, कोई आपको परेशानी नहीं हो रही होगी यहाँ पे। अब देखो मान पुट करो, ठीक मान रखो, अब आसानी से कर पाओगे। चलो अब मैं इसको हटा देता हूँ, चलिए आते हैं यहाँ पे i इजिकल टू हो जाएगा, देखो सीमा बदल दिया गया है पाई बाई 2, और ये हो जाएगा 0। x का मान क्या माने थे आप 2a इंटू आप माने थे साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट में है x का मान क्या माने थे 2a इंटू साइन स्क्वायर क्या थीटा, ठीक। और बटा में आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका है अंडर रूट में आपका है
2a माइनस x का मान क्या माने थे 2a साइन स्क्वायर थीटा इंटू आपका हो जाएगा dx का मान टोटल इतना है तो इतना रख दोगे, यानी कि हो जाएगा 4a इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डॉट क्या हो जाएगा डी थीटा। ठीक है, चलो भाई आ जाओ, आई बराबर देखो इससे इसमें गुणा 4 दूनी के 8, ठीक, ए से ए में करोगे तो ए का क्या बना देगा स्क्वायर बनाया। अब देखो समाकलन लगाओ, पाई/2 और 0 रखो। देखो यहाँ पर तो ये बाहर गया साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा करो इंटू, देखो साइन स्क्वायर करनी के अंदर है, साइन स्क्वायर तो इसका वर्गमूल साइन थीटा हो जाएगा, तो ये तो करनी से बाहर हो जाएगा, इसका नहीं निकलेगा तो करनी में हो जाएगा 2 थीटा इंटू, सॉरी 2 थीटा नहीं है 2a है ना, सॉरी 2a है, 2a इंटू ये करनी से बाहर हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा इंटू ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू हो जाएगा कॉस थीटा। ये देखो 4a और ये 2a का मल्टीप्लाई होकर के इतना आ गया है और बाटा में हो जाएगा। इसमें देखो दोनों में 2a है तो 2a को करनी से बाहर लोगे तो ये हो जाएगा करनी में 2a बनेगा, क्योंकि 2a का तो स्क्वायर है नहीं कि वो करनी से बाहर जाएगा तो केवल 2a हो जाएगा, स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है तो 2a को आप बाहर लोगे तो ये हो जाएगा करनी में क्या हो जाएगा 2a। अब ये हो जाएगा आपका करनी फिर लगेगी, ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हो जाएगा डॉट डी थीटा। देखो ये थोड़ा प्रोसेस आपका लेंदी हो रहा है, इससे ये क्या होगा डिसमिस हो जाएगा। अब इसका गुणा करो साइन थीटा से साइन थीटा से साइन थीटा में, साइन से थीटा से साइन थीटा में, इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू हो जाएगा 8a स्क्वायर समाकलन पाई/2 और 0 गुणा करोगे तो ये हो जाएगा साइन का पावर 4 थीटा इंटू हो जाएगा क्या कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं देख लूँ कटा तो नहीं भाई, देख लो भाई, चलो कटा नहीं, 1 माइनस जो है साइन स्क्वायर जो थीटा होता है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के, और करनी लगा है तो वर्गमूल कॉस स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा इंटू हो जाएगा क्या डी थीटा, इससे क्या होगा कट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाओगे मेरे प्रिय छात्रों आई इक्वल टू हो जाएगा 8a स्क्वायर समाकलन हो जाएगा पाई/2 और 0 और यहाँ पर है साइन का पावर 4 थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ से हम लोग अप्लाई करेंगे अपचयन सूत्र, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अपचयन सूत्र से, अपचयन सूत्र से, ठीक। तो अपचयन सूत्र हम लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आई बराबर हो जाएगा 8a स्क्वायर, इसके बाद हो जाएगा 4 माइनस 1 हो जाएगा 4 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद बाटा में हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसके बाद 4 माइनस 2 बनता है, तो 4 में से 2 घटा 2 हो गया। अब इसके बाद के की जगह पर क्या रखा जाता है पाई/, आपको पता है कि 2 रखा है, 2 से कटा दो, 2 चौके 8 और 4 से 4 कट गया, आई इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये तो पूरा कट गया, ए का स्क्वायर बना गुणे 4 में से 1 घटा 3 और 4 में से 3 घटा 1 बाटा में, तो 4 में से 2 घटा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर बाटा में क्या हो जाएगा 2। ये जो है फाइनल आंसर यहाँ पे मौजूद हो चुका है, तो ये जो है आपका फाइनल आंसर है, यानी 3a स्क्वायर बटा में 2। तो ये रहा आपका प्रोसेस जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं भी एक बार मिला लूँ कि मेरा आंसर आया है कि नहीं आया है, गलत भी हो सकता है लेकिन गलत हो ही गया है, पाई छूटा हुआ है भाई, पाई छूटा हुआ है, तो यहाँ पर लगा दो क्या पाई, पाई छूट गया था, कोई दिक्कत नहीं है, पाई तो हम लोग लगा सकते हैं, तो पाई हमने लगा दिया हुआ है, देख सकते हो। थोड़ा इसको मैं अच्छे से लिख दूँ, नहीं तो आप कहोगे सर कैसे लिख देते हैं, समझ में नहीं आता है। ए का स्क्वायर गुणे आपका हो जाएगा 3 गुणे 1 गुणे आपका हो गया पाई, बाटा में आपका हो जाएगा ये आपका क्या था 2, अब गुणा करोगे तो आपका हो जाएगा 3a स्क्वायर पाई बटा में क्या हो जाएगा 2। ये जो है फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है। अब इसी तरह से आपको जानते हैं कौन सा करना है, 23 नंबर का इसी तरह से प्रोसेस करना है, उसमें भी वर्गमूल लेना है इसी तरह से, ठीक है। तो इतना भी आपको प्रक्रिया उसमें भी इसी तरह से करनी है, भले ये मानक रूप आपका अलग हो सकता है, सीमाओं के अनुसार आपका यहाँ पर अलग मान हो सकता है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ प्रश्न नंबर 23 की तरफ। चलो स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो, प्रश्न नंबर 23 का सोल्यूशन देखिए, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए इसका, ठीक। तो चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लियो ना, चलो कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लियो। तो 23 नंबर देखो, 23 नंबर का सवाल क्या है, 23 नंबर है 2 है, देखो सीमाएं आपकी सेम है, तब तो इसी पे भाई हो जाएगा हम लोग का, इसी पे हम लोग कर सकते हैं। सीमाएं सेम है आपकी, ये केवल है 9 बाटा में कितनी है 2, 9 बाटा में 2 है। इसके बाद है आपका 2a है, ये माइनस एक्स, और ये करनी देखो करनी लगा दिया है,
कोई बात नहीं, करनी यहाँ पर हम लोग लगा ही दिए हैं, तो ये करनी लगा दिया है, तो आप लगा लो करनी। ठीक, यहाँ पर भी हमने करनी लगा रखा है। अब यहाँ पर देखो, ये स्क्वायर हर हटाओगे तो ये आपका हो जाएगा इतना, लेकिन यहाँ पर अब घात कितना हो जाएगा 9। अब 9 बन गया तो आपको जो है कि दो दो का जोड़ा बनाना है, x को 9 बार लिख करके। ठीक, चलो हम लिख कर दिखा देते हैं यहाँ पे कि कितना आपका हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, करनी में x का पावर 9 है, तो यहाँ पर दो दो का जोड़ा बनाओगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। देखो मैं बताने के लिए आपको लिख दे रहा हूँ, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, दो दो का जोड़ा बनाना है क्योंकि करनी लगा है तो वर्गमूल, इसका एक जोड़ा, इसका एक जोड़ा, इसमें देखो इसमें से एक दो x बाहर, इसमें से एक x, इसमें से x, इसमें से x, कोई x बाहर जाएगा 1 2 3 4, तो यहाँ पर हो जाएगा x का पावर 4 बाहर गया, ये जोड़ा नहीं बनाता x, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा x का पावर 4 और ये हो जाएगा अंडर में x। इतना ही केवल आपका चेंजिंग हुआ है, बाकी सब प्रोसेस आपका वही। ठीक है, मानक रूप भी आपका वही चलेगा, सवाल भी आपका वही है लगभग, केवल आपका ये घात बदला हुआ था, न हो गया था। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये सेम चीजें आपकी वही चलेंगी। ठीक है, कहाँ कहाँ बदलना है मैं आपको समझाता हूँ। ये भी चीजें आपकी वही है, इसको मैं हटा देता हूँ, देखो कहाँ पे बदलना है। चलो आ जाओ, देखो अब यहाँ पे अंतर ये होगा ना कि अब जब मान पुट करोगे तो वहां पे अंतर होगा। x का मान कितना रखना है 2a sin स्क्वायर थीटा, आपको तो ये रखना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना ये पावर 4 है, तो यहाँ पर जो x की जगह पर ये टोटल मान रखा गया ना, इसका पावर लगा दोगे आप कितना 4, पावर 4 हमने लगा दिया हुआ है। चलो तो इसको थोड़ा साइड भी कर लेते हैं और यह हो जाएगा, पहले मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, x की जगह पर ये रखना है, यानी कि 2a का पावर, देखो बारी बारी एक ही बार पावर लगा, इसका भी पावर एक बार एक लगा दो और एक बार साइन, इसके बाद हो जाएगा स्क्वायर थीटा का भी पावर कितना लगा दो 4। और यहाँ पर दोनों का लगाने से अच्छा ये है कि एक ही बार लगा दो। इसको देखो हटा देता हूँ, आप लोग सर क्या कर रहे हैं, बार बार मिटा रहे हैं, लिख रहे हैं, कन्फ्यूजन हो जा रहे हैं आप लोग। ठीक है 4, इसके बाद अंडर में देखो x, टोटल x का मान, यानी कि यह है x का मान, यही है आपका, यानी कि आपका हो जाएगा 2a, इसके बाद साइन स्क्वायर आपका थीटा। अंतर क्या है, अंतर ये है केवल घात, ये आपका घात बढ़ा हुआ है, बाकी सब वही चीजें हैं, बाकी सब वही चीजें हैं, केवल आपका घात बढ़ा हुआ है। ठीक है, देखो घात बढ़ गया तो ये घात बढ़ गया तो घबराना नहीं है, 2 का 4 बार गुणा करोगे तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 हो रहा है, क्या 16 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा 16, तो अब ये हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, और a का पावर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4, और यहाँ पर 2 चौके 8, और यहाँ पर हो जाएगा ये कितना 8, बना मेरे प्रिय छात्रों। अब देखो ये 4a आपका है, तो ये 4a पहले लिख लो, 4a क्या कर लो लिख लो, यहाँ पर आप लिख लो इसको 4a लिख लो, क्योंकि भाई मल्टीप्लाई भी तो करना है। 4a इंटू यह हो जाएगा साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा। देखो ये सस्ते में सवाल हो जा रहा है उसी पे। ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है, देखो अब हम लोग गुणा करेंगे, 16 चौके 64, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 64 हुआ। ए से ए में करोगे तो ये 4 गो है, वो 1 गो है, तो ये हो जाएगा a का पावर कितना 5 गो, बाकी सब चीजें वही। ये जो 8 गो है ना, तो अब गुणा करोगे तो कौगो बनाएगा, देखो 8 गो, एगो 9 गो, एगो 10 गो, 10 गो हो गया, यानी कि साइन का पावर यहाँ पर हो जाएगा 10, बाकी सब नीचे वाला वही है। ठीक है, बाकी सब नीचे वाला वही है, देखो सस्ते में हो गया। ठीक है, यानी कि 64 का पावर a, ये हो जाएगा सीमा, साइन का पावर 10 है, बाकी सब वही है चीजें। अब देखो इसको हटाते हैं, इसको तो मतलब नहीं है। अब यहाँ पर आ जाओ भाई, ये आपका हो जाएगा कितना, हो जाएगा 64, a का पावर क्या बनाएगा 5, अब ये सीमा आपकी वही है, साइन का पावर क्या हो जाएगा 10 थीटा इंटू डी थीटा। अब चेन सूत्र वहां पे लगाओ, अब चेन सूत्र अब यहाँ वहां पे लगा दो, लेकिन हम लोग को लग रहा है कि स्पेस थोड़ा कम होगा, स्पेस कम होगा क्योंकि 10 है ना, तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसको, स्पेस थोड़ा लग रहा है कम होगा, तो कोई बात नहीं हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। चलिए यहाँ पर आ जाइए, अब चेन सूत्र लगाएंगे तो i बराबर हो जाएगा, i बराबर हो जाएगा 64 a का पावर 5। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि घटाते जाते हैं एक ही बार, चलो एक ही बार ले लो, 10 में से 1 घटाना है पहले, कितना हो जाएगा 9, क्योंकि स्पेस कम है इसलिए। 10 में से 3 घटाओगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, और 10 में से इसके बाद 4 घटाओगे ना, नहीं 5, 10 में से 5 घटाओगे कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 5, इसके बाद 10 में से इसके बाद 5 के बाद 7 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 3। ठीक,
और इसके बाद 10 में से 5 हो गया 7, 10 में 7 घटाओगे 3 हो गया, 10 में से 9 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 1। ठीक, अब चलिए सूत्र के अनुसार, इस सूत्र के अनुसार मैं लिखा हूँ बाटा में नीचे वाली सीमा देखो 10, ये हो जाएगा 10 गुणे 10 में से देखो विषम संख्या घटाते हैं, 10 में से 2 घटाओगे 8 और 10 में से 4 घटाओगे तो यह हो जाएगा 6, इसके बाद हो जाएगा 4, इसके बाद हो जाएगा 2। सही लिखा हो ना, देख लीजिएगा कहीं गलत ना हो जाए। और गुणे आपका हो जाएगा, सम है तो आपको रखना है पाई बाई क्या 2, कटा दो, 2 से कटाओगे तो देखो कितना हो जाएगा, एक ही बार कटा दो, 2 देखो एक ही बार कटा देता हूँ, 2 दूनी के 4, 4 चौको 16, नहीं ऐसे गलत हो जाएगा, रुक जाओ, चलो 2 से कटाओ पहले, 2 से इसको कटाओगे तो 2 के ये 6, 2 दूनी के 4, 32 हुआ, और यहाँ पर हो जाए 8 चौके 32, तो इन दोनों से ये पूरा कट जाएगा, कट गया भाई। अब देखो कोई कटने वाला है, कटाओ, 3 से ये 6 कटाएंगे तो आपका 2 बनाया, और 5 को कटाओगे तो 5 दूनी के 10, 2 बनाया। ठीक, तो आई बराबर क्या बनाया, देखो a का पावर 5, a का पावर 5 है। अब यहाँ पर देखो 9 7 63, 9 7 63 बन गया, और ये हो जाएगा क्या पाई बाटा में 2 दूनी के 4 दूनी के 8। ठीक है, मैं सही लिखा हूँ ना, यानी कि ये टोटल आई का मान आ जाएगा 63 a का पावर 5 पाई बटा में क्या हो जाएगा 8। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर आपका हो गया, दिख रहा है ना आपको, 63 a का पावर 5 बाटा में आप 63 a का पावर 5 पाई बटा में हो गया 8। तो इतना जो है चीज आपको करना था। देखो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, कहीं भी कट नहीं किया हुआ है। 21 सॉरी ये 22 नंबर हो गया भाई, 23 नंबर है ना, कहो ये सर 23 नंबर, दिक्कत हो गलत गड़बड़ हो गया। ये आपका 23 नंबर का था, क्या नंबर का था 23 नंबर का था। तो आपको समझ में आ गया है कैसे करना था, वो 23 नंबर था भाई, 22 पे सॉल्व हो गया। तो कोई बच्चे देखेंगे तो कहेंगे सर 22 का सॉल्व करा रहे हैं, वो क्वेश्चन नंबर 22 है, नहीं ये आपका 23 था। इतना जो है फाइनल आंसर आ गया। देखो स्टेप बाय स्टेप हमने बताया हुआ है, कहीं भी स्टेप कट नहीं किया गया है। 22 और 23 का प्रोसेस सेम चला, 21 और नहीं 20 और 21 का प्रोसेस सेम चला, 22 और 23 का प्रोसेस सेम चलेगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न बच रहा है 24 से बच रहा है, तो अगला जो है हमको लग रहा है कि और 2 वीडियो बनेगा इसका। तो 24 से अगले वीडियो में 24 से हम लोग प्रश्नों को कवर करेंगे, और ये रहा आपका जो है कि 18 से लेकर के 23 तक के प्रश्नों का सलूशन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यदि पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर, और हाँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि सभी लोग इस वीडियो को देखते रहें। तो चलो जल्दी आपका एग्जाम भी होने वाला है, तो चलिए ये आपका रहा 23 तक के प्रश्नों का। ठीक है, चलो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर।